तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनियो के सामने काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और वे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि वहीं पर ही रुक जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। और इतना बोलकर उन लोगों का जो लीडर होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने इंजर्ड मार्शल एंसिस्टर यलमो के कल्टीवेटरों को मार दिया तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उनके ऊपर अपने अटैक को कर देता है और अपने अटैक को करते हुए उनसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी बेवकूफ़पंती के कारण ही मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। और हम देखते हैं कि लिनियो के केवल एक ही अटैक के कारण वे सभी के सभी जो होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। और जो उन लोगों का लीडर होता है वो लिनियो से बोलता है कि हम लोगों ने एक दूसरे को पिछले 100 सालों से नहीं देखा, लेकिन तुम्हारा रियलम तो इम्प्रूव नहीं हुआ, उसके बाद भी आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ चुकी है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हारी जो वैंग्स वन होली लैंड है उसकी पावर को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी जगह पर अब होना डिजर्व नहीं करता। और लिनियो की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो डीमन किंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए लिनियो से बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ और उसी के साथ में मैं तुम्हें जो डीमन किंग मार्क है वो भी देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा और जल्दी जो है वो आ जाना चाहिए था, कम से कम तुम्हारे लोग जो थे वो यहाँ पर इंजर्ड ना होते। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए लिनियो बोलता है कि इस मैटर के बाद में मुझे नहीं लगता कि बाकी के जो होली लैंड है वो मेरे साथ में मैच क्रिएट करने की कोशिश भी करेंगे। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 30 साल बाद जो जाओ जुआन होली लैंड होता है वहाँ पर आ जाता है। जहाँ से जाते हुए जो लिनियो होता है वो बोलता है कि अब बस केवल 3 ही होली लैंड जो है वो रह गए हैं, जिनमें सबसे पहला है जाओ जुआन होली लैंड, फिर है गोहो होली लैंड और फिर है यूमिंग होली लैंड। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले होली लैंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो डीमन किंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो बच्चे बहुत ज़्यादा हिम्मत है जो कि तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत दिखाई। जो सुनने के बाद में लिनियो बोलता है कि सभी की फाइट जो होती है वो उनकी अपनी होती है, मुझे नहीं लगता कि सेलेस्टियल के लिए ये कोई चीज़ मायने रखती है, तो इसीलिए फिर आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं आता। जो सुनने के बाद में डीमन किंग जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आखिर तुम्हें इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है कि मैं तुम्हें जो डीमन किंग मार्क है वो दूंगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर इसे देखो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो वहाँ पर अपनी एक बहुत बड़ी शैडो जो होती है उसे बना देता है। और उसे बनाने के बाद में जो लिनियो होता है वो डीमन किंग से बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना डीमन किंग मार्क देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि 10,000 साल बाद जो है वो मैं तुम्हें तुम्हारी कैद से आज़ाद कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो भी लिनियो को अपना डीमन मार्क दे देता है और अपना डीमन मार्क देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं इस बार तुम्हारे ऊपर यकीन करूँगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी उसके डीमन किंग मार्क को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसे एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गोए होली लैंड पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो को उसके भी डीमन किंग का मार्क प्राप्त हो चुका होता है, जिसे लेने के बाद में लिनियो से बोलता है कि गोहे डीमन किंग आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने शब्दों पे रहूँगा और अपने वादे को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोल कर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सारा काम जो है वो बहुत अच्छे से निपट चुका है, अब बस केवल जो यूमिंग डीमन किंग है वही रह गया है, उसका डीमन किंग मार्क मिलते के साथ ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है उसे अचानक से कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस करने के बाद में वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि 12th यूनिवर्स के अंदर कुछ अजीब हुआ है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 12th यूनिवर्स के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ज़्यादा बिजलियाँ चमकने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो हेवनली फियोनिक्स होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि जो 10th यूनिवर्स है उसने अपने काम को शुरू कर दिया। जो सुनकर इन्फिटिशन बुद्धा जो होता है वो बोलता है कि जो बाउंड्री वॉल है उसे कम्प्लीटली टूटने में बस 500 साल लगेंगे। जो सुनते के साथ ही हेवनली फियोनिक्स जो होता है वो बोलता है कि जो लॉर्ड गियो गॉड किंग है वो अभी भी वापस नहीं लौटे हैं, तो इसीलिए पता नहीं हम लोग जो है वो इन्हें रोक भी पाएंगे या नहीं। और अगली उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूमिंग होली लैंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो चिल्लाते हुए यूमिंग डीमन किंग से बोलता है कि यूमिंग डीमन किंग मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपने केवल 4 लोगों को मुझे रोकने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चारों मुझे रोक पाएंगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो योमिंग डीमन किंग होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद में वो अपने लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो पीछे हट जाओ, इसके पास में पहले से ही नो डीमन किंग मार्क मौजूद है, तो इसीलिए तुम लोग इसका सामना नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर वो डीमन किंग लिनियो से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे डीमन किंग मार्क को लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे लेना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं अपने रियलम को सप्रेस करने वाला हूँ, जिसके बाद में तुम्हें मेरे साथ में फाइट करनी होगी। तो बताओ क्या तुम तैयार हो? जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी तैयार होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो भी अपने इस रियलम को सप्रेस कर कर सीधे अपना अटैक जो होता है उसे बनाकर जो लिनियो होता है उसे मार देता है, जिससे कि लिनियो भी रोकने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर कि वे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फुल पंच बरसा रहे होते हैं। जिसे देखकर जो डीमन किंग होता है वो भी हंसते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, तुम यहाँ पर जो मेरे अटैक है उन्हें बिना डीमन किंग मार्क की पावर का इस्तेमाल करे रोक पा रहे हो, लेकिन अब मैं इस फाइट को यहाँ पर सीरियस लेने वाला हूँ, तो इसीलिए तुम अब मेरे अटैक जो है उन्हें नहीं रोक पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए सीधे उसकी तरफ आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अपनी फाइटिंग पोज को लेकर जो उसका अटैक होता है उसे बनाने लगता है। और जैसे ही डीमन किंग लिनियो के पास में आता है तो जो लिनियो होता है वो उसे अपना पंच मार देता है। जो देखने के बाद में डीमन किंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये अटैक तो इंसेंट कोड्स का है। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों एक दूसरे के ऊपर धड़ाधड़ कर कर अपने पंच जो होते हैं उन्हें बरसाने लगते हैं। जो देख कर डीमन किंग लिनियो से बोलता है कि ओ, अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जो बाई सियाओली थी उसने तुम्हें चूज किया है, लेकिन मुझे ये दुख की बात है कि इतना भी इनफ नहीं होने वाला मुझे हराने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये डीमन किंग है इसकी टाओ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, तो इसीलिए फ्लॉलेस गॉड किंग की पावर भी इसे नहीं रोक पाएगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अपना एक अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए डीमन किंग से बोलता है कि ठीक है, तो इसे संभालो। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो खिंचाकर अपना पंच जो होता है वो सीधे डीमन किंग के मुंह पर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि डीमन किंग जो होता है वो भी हवा में उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।